हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में हम कोरिलेशन का टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर हमने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और ये जब आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं या नेट के एग्जाम में बहुत बार इस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। प्लस आपके मास्टर्स लेवल पे अगर आप एमएड कर रहे हैं या साइकोलॉजी में आपका रिसर्च का स्टैट का टॉपिक है, वहां पे आपको ये सारी चीजें हेल्पफुल रहेंगी। कोरिलेशन में एक बार बता देती हूँ क्या क्या करवा रखा है मैंने। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, बेसिक्स तो करवा ही रखा है डेफिनेटली, एक बेसिक्स ऑफ कोरिलेशन, देन मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन के बाद डिटेल में जो मेथड्स कराए हैं, एक पियर्सन का आर जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जहां से हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला था, स्पीयरमैन का रो, कैंडल का टाउ। ठीक है, ये दोनों नॉन पैरामेट्रिक थे, ये जो है ये पैरामेट्रिक था, डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बाइसीरियल जो स्पेशल मेथड थे, पॉइंट बाइसीरियल, देन टेट्राकोरिक कोरिलेशन और उसके साथ साथ फाई कोफिशिएंट। ठीक है, इनको डिस्कस कर चुके हैं, यानी 1 2 3 4 और 3 7, तो 7 तरीके के कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना हम सीख चुके हैं। आज हम पार्शियल कोरिलेशन की बात करेंगे, कैसे मतलब निकालते हैं इसको, प्लस क्यों निकालते हैं, क्या जरूरत है। उसके साथ साथ अगली क्लास में हम मल्टीपल कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोरिलेशन आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने फाई कोफिशिएंट में भी बोली थी, बट पार्शियल और जो है हमारा मल्टीपल ये तो इंपॉर्टेंट है। सेमी पार्शियल वगैरह हम फिर भी छोड़ सकते हैं, बट पार्शियल और मल्टीपल जो है ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्री में इतना तो बनता है, बिकॉज स्टैट हर कोई नहीं करवाता, मैंने जितना नोटिस किया है। मैं कोशिश कर रही हूं, तो आप लोग भी सीखने की कोशिश कीजिए साथ में। ठीक है, चलिए जी। तो पार्शियल कोरिलेशन ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल का मतलब क्या होता है। पार्शियल का मतलब होता है कि जैसे कई बार क्या होता है ना, जब हम स्टडीज करते हैं, सर्वे करते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं एजुकेशन या साइकोलॉजी के फील्ड में, हम देखना तो चाह रहे थे कि ए और बी में क्या रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है, बट ये जो रिलेशन है ये डेफिनेटली किसी ना किसी एडिशनल थर्ड वेरिएबल से इन्फ्लुएंस्ड रहेगा। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन में रहेगा कि हम देखना चाह रहे हैं कि वो जो सी वेरिएबल है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है इस पे। ठीक है, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि हम इन दोनों में से उसका इफेक्ट रूल आउट कर दें, उसको हटा दें। कैसे करेंगे हम वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, जब वो तीसरा वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर रहा है इन दो वेरिएबल्स को, ऐसी सिचुएशन में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम रिलायबल और एक इंडिपेंडेंट एस्टिमेट कर पाए कि जो हम वैल्यू देंगे वो एग्जैक्टली ए और बी के बीच का ही कोरिलेशन है और बाकी किसी चीज का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रिलायबल हो पाना और विश्वास कर पाना उस चीज पे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत कम, मतलब ऑल्दो वो है, जब तक हम उसको नलीफाई नहीं कर देते, हम ये जो सी का इफेक्ट था इसको जब तक नलीफाई नहीं कर देते तब तक बहुत कम चांसेस हैं कि इंडिपेंडेंट और रिलायबल एस्टिमेट हम कर पाए ए और बी के बीच के रिलेशनशिप का। ठीक है, अब पार्शियल कोरिलेशन जो है वो हमें हेल्प करता है। ये जो सी का मतलब सी या कोई भी और जो वो थे हमारे पास, क्या बोलते हैं, थर्ड नेक्स्ट एडिशनल वेरिएबल्स, उनका इफेक्ट इस पे नलीफाई करने के लिए हमारी हेल्प करता है पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, कैसे हेल्प करता है वो देखना है। उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हम देखना चाह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज और एकेडमिक अचीवमेंट। हमें देखना चाह रहे हैं कि बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट कितनी है, एकेडमिक लेवल पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या चीजें हैं, प्लस उनका जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनमें कितना पार्टिसिपेशन है। यानी कि ये लगा लीजिए आप कि जिसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं क्या वो भी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है या कम आ रही है वो कर रहा है। तो वो एक ट्रेंड और एक रिलेशनशिप हम देखना चाह रहे हैं कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनका एकेडमिक अचीवमेंट कैसा होगा। तो ये रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं हम। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब हम चीजें करेंगे, क्लोजली एनालाइज करेंगे, हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे और भी फैक्टर्स और वेरिएबल्स हैं जो इन चीजों को जो है अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो जो कि एकेडमिक अचीवमेंट भी उसकी अच्छी हो और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा हो।
ठीक है। या हो सकता है किसी का इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा है कि मान लो उसने कुछ ट्यूशन व्यूशन लगवा लिया और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी वो कोचिंग ले रहा है, तो वो दोनों चीजें बेटर निकल के आ रही हैं। ठीक है, कि बच्चा इंटेलिजेंट तो नहीं है लेकिन मेहनत ज्यादा कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। या हो सकता है एनवायरमेंटल डिफरेंसेस हो, या हो सकता है एज में डिफरेंस हो, हेल्थ का, फिजिक का। सो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो इन दोनों चीजों के रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया। अब हमारे पास दो रास्ते बस बचते हैं जब हम पार्शियल कोरिलेशन की बात करते हैं। देखिए दो रास्ते हैं हमारे पास। ये जो तीसरा वेरिएबल है इसके इन्फ्लुएंस को रूल आउट करने का, जो हम चाहते नहीं है, मतलब अनडिजायरेबल है ना हमारे लिए। सो ये जो इंटरवीनिंग और अनडिजायरेबल वेरिएबल है, दो तरीके हैं इसके इफेक्ट को हटाने की, कंट्रोल करने की। पहला है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि मैं जब डाटा कलेक्ट कर रही हूं तो मैं ये देखूं कि मैं सेम इंटेलिजेंस वाले बच्चे, सेम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सेम एज, सेम हेल्थ और सेम फिजिक वाले बच्चों से चीजों को अप्लाई करवाऊं। अपना जो चीज मैं चेक करना चाह रही थी, एकेडमिक अचीवमेंट और को करिकुलर एक्टिविटीज, उसके साथ साथ अब मैं उनकी इंटेलिजेंस भी देख लूं कि सबकी सेम हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख लूं सेम हो, एज भी सेम होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस, मतलब ये सारी चीजों का इफेक्ट जो है वो उस पर रहेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम क्योंकि हम तो यही बोल रहे थे ना, ये सारी चीजें उसको अफेक्ट करेंगी। अब हम बोल रहे हैं कि हमने सारे सेम ले लिए, मैंने सेम इंटेलिजेंस वाले बच्चे लिए हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी सेम है, एज भी सेम है, हेल्थ भी सेम है, दिखने में फिजिक भी सेम है, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मतलब लगता नहीं है, इम्प्रैक्टिकल लगता है ये हमें। और इसकी वजह से हमारा जो सैंपल का साइज है वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि सारे मतलब जिनका सेम इंटेलिजेंस हो, सेम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हो सकता है मुझे सेम इंटेलिजेंस वाला एक आधा बच्चा मिल जाए तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मैच ना करता हो, अगर वो भी मैच कर रहा है तो एज ना मैच करती हो। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो कि सबको एक जैसा लेके आना इम्पॉसिबल सी बात हो, इम्प्रैक्टिकल है ये। और उसकी वजह से अगर हम कर भी लेंगे तो बहुत कम लोग हमें ऐसे मिलेंगे और हमारा सैंपल साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें तो ये वाला तरीका तो फिजिबल नहीं लगता जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग आवर एक्सपेरिमेंट जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम ऐसे लोगों से ही कलेक्ट करें, तो ये थोड़ा सा फिजिबल सा नहीं लगता। और अगर हम करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत बहुत मेहनत और बहुत चीजों की मतलब ढूंढने पड़ेंगे ऐसे लोग। ठीक है, दूसरा तरीका जो कि मोस्ट प्रैक्टिकल है, कन्वीनियंट है, वो है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, यानी जो डाटा हम निकाल के लाए हैं उस डाटा पे हम स्टैट इस तरीके से अप्लाई करें कि हम जो हमारा अनडिजायरेबल या इंटरवीनिंग वेरिएबल है उसको हम रिड्यूस कर सकें, हटा सकें, उसको नलीफाई कर सकें। ये कैसे होगा? पार्शियल कोरिलेशन से। ठीक है, सो ये पार्शियल कोरिलेशन स्पेशल कोरिलेशन टेक्निक है जी, जो कि हमें हेल्प करेगी, जो हमारा इंडिपेंडेंट और रिलायबल रिलेशनशिप निकाल के देगी कोई भी दो वेरिएबल के बीच में, और जो थर्ड वेरिएबल जो अनडिजायरेबल वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर देगी और रूल आउट कर देगी। ठीक है, सो वो पार्शियल कोरिलेशन हमारी अब इसमें मदद करेगा। कैसे करेगा? तो इसमें यही अजम्पशन है एक तो कि कंट्रोल कर रहा है ये मेन वेरिएबल्स को जो 2 और 3 हैं, तो ये करना चाह रहे हैं कि जैसे हमने बोला अभी कि इंटेलिजेंस हो सकता है, एज का इफेक्ट हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, और हेल्थ हो सकती है, फिजिक हो सकता है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि हम क्या करेंगे, इनमें से एक आधा फैक्टर इंक्लूड करेंगे जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बाकी फैक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, उनका इफेक्ट भी कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, सो हम ये करके चलते हैं इसमें पार्शियल कोरिलेशन में कि हम 1, 2 या 2, 3 वेरिएबल्स लेके चलते हैं ताकि उनको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी। ये इसकी अजम्पशन है। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं अपने, एक तो इंटेलिजेंस और एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, तो अगर हम इनको मतलब इंटेलिजेंस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली चीज हमने कर दी तो जो बाकी वेरिएबल्स हैं कि उनकी अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सही होगा तो ऑब्वियसली हेल्थ भी ठीक रहेगी, इंटेलिजेंस ठीक है तो वो एज के अकॉर्डिंग होगी। सो वो सारी चीजें क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन वैसी होगी, एजुकेशन, पेरेंट्स की हेल्थ या पेरेंट्स की पढ़ाई, तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी। सो हम इंटेलिजेंस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उनका इफेक्ट नलीफाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा देखिए, इसमें ना 3 ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन मतलब एक जो हमारा एडिशनल फैक्टर है उसको नलीफाई कर रहे हैं हम। ओके, जैसे यहां पे है, ये मैं निकालने की कोशिश कर रही हूं R,
1 2 और ये है 0.3। ध्यान से सुनिएगा। तो जो ये 1 2 है, मतलब जो इसके लेफ्ट में चीजें हैं, 1 2 मतलब मैं इन दोनों के बीच में वेरिएबल, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन देखना चाह रही हूँ। आर हमारा वही पियर्सन वाला कोफिशिएंट है, ओके, वो ध्यान रखिएगा। पहले वो या तो दिया मिलेगा या निकालना पड़ेगा हमें। ऑब्वियसली जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो आर 1 2 मतलब दो, एक पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल, इनमें हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, और डॉट के बाद जो राइट में चीजें हैं हम उस वेरिएबल का इफेक्ट नलिफाई कर रहे हैं। ओके, सो आर 1 2 डॉट 3 का मतलब है कि ये रिलेशनशिप वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच में है, और वेरिएबल 3 का इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाएगा। R13.2 का मतलब है कि 1 और 3 यानी वेरिएबल 1 और वेरिएबल 3 में हम क्या देखना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप होगा ये, और 2 को हम नलिफाई कर रहे हैं। 2 और 3.3 का मतलब है 2 और 3 के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, और 2 और 3 और 1 लगा लीजिए इसको, ठीक है। 2 और 3 और 1 को नलिफाई कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज आपको आई होप समझ आई हो, ये 1 आएगा भाई। ओके जी, सो अब इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला रहता है कि एक देख लो बाकी समझ आ जाएगा। सो 1 2 वेरिएबल के बीच में देख रहे हैं ना, सो ये कोरिलेशन ऑफ 1 2, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 3 का भी और 2 3 का भी, ठीक है, डिवाइड बाय। अब अंडर रूट 1 माइनस ये जो R13 लिया था और R23 लिया था, इन्हीं में से इसका स्क्वायर 1 3 और एक रहेगा 1 माइनस R, दूसरा क्या था 2 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये फॉर्मूला रहेगा। इस तरीके से हम जो है पार्शियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ये है फर्स्ट ऑर्डर का, यानी कि मैं सिर्फ एक का इफेक्ट नलिफाई कर रही हूं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर क्या रहेगा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया जिसमें हम थर्ड का जो है क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को कांस्टेंट रख रहे हैं या रूल आउट कर रहे हैं, ठीक है। जो दूसरा ये रहेगा हमारा सेकंड ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन, इसमें मैं 2 का इफेक्ट नलिफाई कर रही हूं। एग्जांपल देखिए, R1 2 रिलेशनशिप देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 का क्या कर रहे हैं, नलिफाई कर रहे हैं। ओके, अब बात ये ध्यान रखने वाली है कि अगर आप सेकंड ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो उससे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आप 3 का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, थर्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं आप पार्शियल कोरिलेशन, सो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों तो पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, तो जैसे ये हमने 1 2 जो है उसके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, 3 और 4 को कांस्टेंट रख रहे हैं या उसको रूल आउट करना चाह रहे हैं। ओके, सो 1 2 का 3 के साथ जो हमने यहां निकाला था ना, ये वाला, उसमें से माइनस कर देंगे 1 4 का जो 3 के साथ था और 2 4 का जो 3 के साथ था, ठीक है। सो यहां पे हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में हमने 3 को रूल आउट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हम ऑलरेडी निकाल रखा था हमने, यहाँ पे देखिए 3 को निकाल रखा था ना, ऐसे ही R143 भी निकल जाएगा यहीं पे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन में। यानी डॉट के बाद अगर एक है डिजिट तो वो वाला वेरिएबल हमने क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, उसको फर्स्ट ऑर्डर निकल गया उसका। अगर 2 कर रहे हैं तो इन दोनों को नलिफाई कर दिया, अगर 3 कर रहे हैं तो तीनों को नलिफाई कर दिया। ओके, सो ये फॉर्मूला रहेगा। देन अगेन, अच्छा ओके, नहीं ये माइनस नहीं आएगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में थी ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है। R14.3 मल्टीप्लाई R24.3 डिवाइड बाय वही सेम जो यहाँ पे था 1 माइनस में R का स्क्वायर, कौन सा R है ये, वो ये यही वाले दोनों R होंगे एक एक करके। ओके ओके ओके, एक सेकेंड रुकिए। सेम थर्ड के लिए रहेगा, ये थर्ड में भी माइनस नहीं आएगा भाई, ये मेरे से गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, मैंने माइनस लगा दिया, एक सेकेंड चेक कर देती हूँ। हाँ, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये माइनस हटा दीजिएगा, ये जैसे यहाँ मल्टीप्लाई में था ना वैसे ही ये मल्टीप्लाई में रहेंगी दोनों चीजें। ओके, बाकी चीजें सेम रहेंगी। जो भी 2 चीजें हम यहाँ ले रहे हैं वो 2 यहाँ पे 1 माइनस उसी R का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और वो अंडर रूट में रहेगा 1/2, या ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। सो वो अंडर रूट में रहेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर आप आंसर निकाल सकते हैं। सो जैसे 1 2 3 4 5 था ये। सो पहला हमने बोला अचीवमेंट स्कोर और पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज स्कोर। सो ये तो इन दोनों के बीच में तो हमें देखना था। एक बार हम 3 का रूल आउट कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर में हम 3 और 4 दोनों को रूल आउट कर रहे हैं या कांस्टेंट रख रहे हैं, और फिर थर्ड ऑर्डर में हम 3 4 और 5 इन तीनों का इफेक्ट जो है वो रूल आउट कर रहे हैं। अगर ये तीनों का हो गया तो उस हिसाब से हमारा जो है फैमिली के एनवायरमेंट, कंडीशंस और भी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी, अगर हमने ये 3 कंट्रोल में कर लिए तो।
ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया हो और ये चीज भी समझ आ गई होगी कि जब मैं ये लिख रही हूं R12.345, सो ये क्या मतलब है इसका कि जो डेसिमल है उसके लेफ्ट में जो जो दो वेरिएबल्स हैं उनका हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, और जो बाकी राइट में है डेसिमल के उनको हम क्या कर रहे हैं, रूल आउट कर रहे हैं या फिर कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, डन। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसका। यहाँ पे दे रखा है कि सर्टेन नंबर ऑफ स्कूल्स हैं दिल्ली में, हमने 500 बच्चों का सैंपल्स जो है 9th और 10th क्लास से कलेक्ट किया। ये बच्चों को हमने इवेल्युएट किया था एकेडमिक अचीवमेंट पे एंड इन को करिकुलर एक्टिविटीज और आईक्यू। तो हमने 3 चीज बच्चों की निकाल ली, मतलब हम 3 सर्वे करके लाए और हमने उनकी एकेडमिक अचीवमेंट चेक कर ली, हमने उनका को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन चेक कर लिया और हमने उनका आईक्यू चेक कर लिया। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, ये हम अगर हमारे पास डाटा है तो हम डेफिनेटली पियर्सन की वैल्यूज वो निकाल सकते हैं। सो ये R12, R23 और R13 जो है हमें दे रखी है। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट कोरिलेशन, किसके बीच में, जो मेन वेरिएबल्स हैं यानी पहले दो। सो बेसिकली मुझे R1 और 2 निकालना है, लेकिन मुझे तीसरे का फर्क इसमें से हटा देना है। इंडिपेंडेंट निकालना है ना, इंडिपेंडेंट कोरिलेशन। सो मुझे ये कैलकुलेट करना है जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा था। और फर्स्ट ऑर्डर वाले का क्या था, R12 माइनस में R23 और R13 और डिवाइड बाय क्या था, बताइए जल्दी, ये था फॉर्मूला। डिवाइड बाय में इन्हीं का ये, तो मैं वैल्यूज पुट करके दिखाऊं आपको। वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0.1812 माइनस 0.70 मल्टीप्लाई बाय 0.60। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस 13 कितना है, 0.6 है, और इसका स्क्वायर करूंगी तो ये ऐसे लिख सकती हूं मैं इसको, ये अंडर रूट में, एंड अगेन सेम अंडर रूट में ही क्या रहेगा, 1 माइनस 0.70 मल्टीप्लाई में 0.70। तो इसको सोल्व करके आप मुझे बताइएगा आपका आंसर सही आता है या नहीं आता। ये आंसर रहेगा, इसका चेक कीजिएगा आपका आंसर आया या नहीं आया। ऐसे ही अगर हमें बाकी, अगर आगे फर्दर और भी चीज पूछ रखी हो या ये 3 के अलावा कोई और भी वैल्यूज दे रखी हो, तो हम डेफिनेटली बाकी आगे भी जो है क्या कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कोरिलेशन उनके बीच में हमें देखने को मिलेगा। ओके, एप्लीकेशन क्या रहेगी, तो ये स्पेशल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि एलिमिनेट कर देती है एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स, जो 2 मेन वेरिएबल हैं उनके ऊपर, यानी ए और बी के बीच में ही वेरिएबल हम चीजें देख रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं, बाकियों को हम नलीफाई कर रहे हैं। बाकी में एक या एक से ज्यादा, मतलब 1 और मोर देन 1 जो है वो वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, उनका एलिमिनेट कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। सो वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। रिलायबल आएगा जी ये, ठीक है, रिलायबल। बिसाइड्स इट्स मेजर एडवांटेज, ये तो एडवांटेज हो ही गया, हम नलीफाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो भी सेटअप कर सकते हैं हम 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में जो है वो डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, सो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया हमारे पास। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको पार्शियल कोरिलेशन जो है वो समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।